नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, पहले परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपको अब की बार की परीक्षा में भी इन क्वेश्चन से ज़रूर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों एवं उनकी स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है। भामह, कुंतक, वामन, आनंदवर्धन। कुंतक, वामन, आनंदवर्धन, भामह। आनंदवर्धन, कुंतक, भामह और वामन। डी, भामह, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक। इसमें डी विकल्प सही होगा। अलंकारवादी आचार्य सबसे पहले भामह आएंगे, फिर वामन, आनंदवर्धन और कुंतक। चलिए इसकी व्याख्या भी दी गई है, ये देखते हैं। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम इस प्रकार से है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह 7वीं शताब्दी और रीति संप्रदाय के आचार्य वामन 8वीं शताब्दी और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कुंतक का समय 10वीं शताब्दी है। तो इसमें सबसे पहले भामह, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध रचना है जो बाणभट्ट की है। बाणभट्ट की रचना है। देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। बाणभट्ट कादम्बरी बाणभट्ट की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। यह उनकी ही नहीं समस्त संस्कृत वाल्मीकि की अनूठी गद्य रचना है। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर चंद्रापीठ तथा वैशंपायन के 3 जन्मों से संबंध है। कादम्बरी की कथा 2 भागों में है। पूर्व भाग, उत्तर भाग। पूर्व भाग को बाणभट्ट ने लिखा है और उत्तर भाग को उनके पुत्र भूषण भट्ट, कुलीन भट्ट ने किया है। अगला क्वेश्चन। कुवलयानंद के रचयिता भामह, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ और अभय दीक्षित। इसमें डी विकल्प सही होगा। कुवलयानंद के रचयिता अभय दीक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, इनकी इसकी व्याख्या देखिए। अभय दीक्षित का समय 1525 से लेकर 1598 है। संस्कृत के काव्यशास्त्री, दार्शनिक और व्याख्याकार थे। अद्वैतवादी होते हुए भी शैव मत की ओर इनका विशेष झुकाव था। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें कुवलयानंद, चित्र मीमांसा इनके दोनों प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कुवलयानंद और चित्र मीमांसा इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अभय दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद और चित्र मीमांसा आपको दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसकी व्याख्या इनके बारे में अन्य तथ्य हैं। सुप्रसिद्ध व्याकरण भट्टोजी दीक्षित इनके शिष्य थे और इनके करीब 400 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। शंकरानुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के अलावा इन्होंने ब्रह्मसूत्र के शैव भाष्य पर भी शिव की मणि दीपिका नामक शैव संप्रदायानुसारी टीका लिखी है। शैव संप्रदायानुसारी टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन। 10 रूपकम के लेखक हैं धनिक, धनंजय, मम्मट और विश्वनाथ। इसमें बी विकल्प सही होगा। 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। ये क्वेश्चन GIC परीक्षा 2012 में पूछा गया है। 10 रूपकम नाटक में 10 रूपकों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। अनुष्ठ श्लोकों द्वारा वर्णित 10वीं सदी का यह ग्रंथ धनंजय की रचना है। 10 रूपकों में कुल 4 अध्याय हैं जिन्हें आलोक कहा गया है। धनंजय इसमें 10 रूपकों में 4 अध्याय हैं और अध्याय को आलोक कहा गया है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित है? जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित? बार रिपीट है, ध्वनि से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखिए। आनंदवर्धनाचार्य ने विषम बाणलीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की है। आनंदवर्धन के 5 ग्रंथ हैं विषम बाणलीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक, ध्वन्यालोक। इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथ में 4 उद्योत हैं। ध्वन्यालोक के 3 भाग हैं, मूल कारिका, वृत्ति और उदाहरण। प्रथम 2 भागों के निर्माता सोमानंदवर्धन हैं और उदाहरण की कुछ इनके स्वयं के अपने हैं और कुछ अन्य से लिए हैं। विषम बाणलीला और अर्जुन चरित आदि ग्रंथों से दिए हैं, किंतु अधिकांश उदाहरण इन्हें अन्य कवियों के ग्रंथों से दिए हैं। ध्वन्यालोक ध्वनि तत्व से संबंधित ग्रंथ है। आनंदवर्धन का संबंध किससे है? ध्वनि संप्रदाय से है। अलंकार संप्रदाय भामह, रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक और ध्वनि आनंदवर्धन, ये संप्रदाय भी दिए गए हैं। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, भामह अलंकार, वामन रीति, कुंतक वक्रोक्ति, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय।
अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। इसमें डी विकल्प सही होगा, विशाख दत्त इसके रचयिता हैं। और मुद्रा राक्षस नाटक का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इस नाटक में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के चरित्रण में विशेष निपुणता का प्रदर्शन मिलता है। विशाख दत्त की दो अन्य रचनाएं हैं, देवी चंद्रगुप्त तथा अभिसारिका वंचितक। विशाख दत्त के इस नाटकों में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात व्रत के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का पूर्ण विश्लेषण मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक में इस नाटक को सबसे पहले अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। मुद्रा राक्षस साहित्य राजनीति तत्वों का मणिकांचन योग मिलता है, जिसका कारण संभवतः यहाँ की विशाख दत्त का जन्म राजकुल में हुआ था और ये सामंत बटेश्वर दत्त के पुत्र और महाराज पृथु के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य करती है? विशाख दत्त की। श्रीहर्ष के पिता का नाम, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर था, इसमें हरि दिया गया है लेकिन बोर्ड ने हरि को ही सही माना है। श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्य देवी था। कन्नौज के राजा जयचंद, उनका नाम जयचंद, जो प्रचलित नाम जयचंद, उनके आश्रयदाता थे। हर्ष के पिता श्रीहीर को प्रसिद्ध न्यायिक आचार्य उदय ने शास्त्रार्थ में हराया था। इस प्रश्न में हरि दिया गया है, वास्तव में श्रीहीर है और बोर्ड ने इसको ही सी को ही सही माना है, हरि को ही। ये बार बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपाल वधम, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, नव सहसा का चरित, चंपू। इसमें शिशुपाल वधम माघ की रचना है, अन्य तीनों श्रीहर्ष की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नव सहसा का चरित चंपू कृति के रचनाकार हैं श्रीहर्ष। ये विकल्प सही होगा, श्रीहर्ष है। निम्नलिखित में से किस कृति और रचनाकार का युग्म गलत है? स्वपनवास दत्ता भास की रचना है, बिल्कुल सही है। श्रीहर्ष बाणभट्ट की, बिल्कुल सही है। दास कुमार चरित दंडी की और नव सहसा का चरित चंपू राजशेखर की, डी विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, नव सहसा कचरित चंपू काव्य कृति के रचनाकार हैं श्रीहर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, नैद्य चरितम रचना के लेखक का नाम श्रीहर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, नैद्य किसकी रचना? श्रीहर्ष। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, TGT 16 में पूछा गया है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? नैद्य चरितम श्रीहर्ष की रचना को माना गया है, नैद्य चरितम। अगला क्वेश्चन देखिए, नैद्य चरितम श्रीहर्ष की रचना है। यह महाकाव्य की बृहत्तरी में गिना जाता है। बृहत्तरी में 3 ग्रंथ है, नैद्य चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम। ये तीनों ग्रंथ बृहत्तरी में है और लघुत्तरी में 3 ग्रंथ हैं जो कालिदास के हैं, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत, जिसका सूत्र है कुमेर, जिसका सूत्र है कुमेर। लघुत्तरी का सूत्र है कुमेर से कु से कुमार संभव, में से मेघदूत और रै से रघुवंशम। लघुत्तरी में तीनों ग्रंथ कालिदास के हैं, महाकवि कालिदास के तीनों ग्रंथ लघुत्तरी में, और बृहत्तरी में आने वाले 3 ग्रंथ किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैद्य चरितम। नैद्य चरितम को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल नीलमणि रचना है। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूति और कोई नहीं, ये रूप गोस्वामी की रचना है। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी। इनकी अन्य रचनाएं हंसदूत काव्य, उद्धव संदेश काव्य, भक्ति रसामृत सिंधु, माघव नाटक, ललित माघव नाटक, दान केली कौमुदी भाणिका और नाटक चंद्रिका। ये 8 ग्रंथ हैं उज्ज्वल नीलमणि के। रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार है रूप गोस्वामी और इनके ये 8 ग्रंथ है, उज्ज्वल नीलमणि और
हंसदूत काव्य, उद्धव संदेश काव्य, भक्ति रसामृत सिंधु, माघव नाटक, ललित माघव नाटक, दान केली कौमुदी भाणिका और नाटक चंद्रिका। ये 8 ग्रंथ हैं रूप गोस्वामी जी के। रूप गोस्वामी वृंदावन की विभूति हैं। भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि ये दोनों इनके रस से संबंधित ग्रंथ हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रजत रंगनी किस कवि की रचना है? रजत रंगनी कल्हण की रचना है। कल्हण की रचना है। रजत रंगनी कवि कल्हण की रचना है। इतिहास लेखन के विषय के लिए रजत रंगनी ने कश्मीर लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम किया, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कल्हण की रजत रंगनी के बाद कम से कम 3 रजत रंगनियों का पढ़ना इसी परंपरा से हुआ, जिसका श्रेय कर्मस, जोनराज, सीवर तथा संयुक्त रूप से प्राज्य भट्ट तथा सुख को जाता है, और जो कल्हणखत रजत रंगनी के पारंपरिक नेत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ। इसके आगे के हम सभी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अनुवाद के नियम, जो अनुवाद आज तक संस्कृत साहित्य से पूछे गए हैं, धातु पूछी गई है, विभक्तियाँ पूछी गई है, जो जितने भी संस्कृत साहित्य से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को प्रतिदिन हम लेके आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।